जितने भी यहाँ पर इकट्ठे हैं, हम लोग चाहते हैं कि उस अभियान में, उस आंदोलन में शामिल होने का है और हम लोग कैसे शामिल होंगे और उसके संबंध में जानेंगे। हमारे पास में तो कागज है। हाँ, कैंपेन, और इसका मतलब है बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार हम लोग कैसे करेंगे, इसका अभियान कैसे हम लोग इसमें शामिल हों और इसमें जो है क्या क्या होना चाहिए। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, बच्चों के साथ अच्छा, बच्चों के साथ व्यवहार करने के कितने तरीके हैं, 5 तरीके हैं और इसके संबंध हम लोग सबको ही जानेंगे। और पहला जो है क्या है, बच्चा है और बड़ा है, हो सकता है उनका पिता हो या तो उनका अंकल हो, तो इस तरह फोटो दिया हुआ है। पहला नंबर क्या लिखा हुआ है, आप लोग 3-4 एक साथ पढ़े ना, अच्छा है। और बच्चे जो कहना चाहते हैं उनकी बातें सुने। किनको बात सुनना है, बच्चों की बातें सुनना है। किनको सुनना है, बड़े लोग को सुनना है। और क्योंकि कई बार जो है बच्चों की बातें सुनते हैं, माता पिता भी जो है कभी कभी नहीं सुनते हैं ना, अच्छा अनुभव है। लेकिन लोगों को पता है कि सही में माता पिता भी बात नहीं सुनते हैं। हाँ, तो थैंक यू। ईमानदारी के साथ में जो भी है, कई बार सचमुच में बच्चों की बातें बड़े लोग नहीं सुनते हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। लेकिन जो है बच्चों की बातें सुनना चाहिए, जो कहना चाहते हैं उनकी बातों को सुनने का है। हाँ, अपने मन की बात कहना चाहते हैं। यह पहला नंबर हुआ बच्चों के साथ में व्यवहार करने के नंबर 1 बातें। उसके बाद दूसरा बातें क्या है, बच्चों के गुणों को पहचाने। मतलब बच्चों के हर बच्चे में कोई ना कुछ खासियत होती है, अच्छी बातें हैं और इसीलिए हर बच्चा जो है, एक बच्चा जो है यूनिक है। हाँ, सीधा हो जाएगा, विशेष है। हाँ, पूरा सेंटर में। और इसलिए जो हर बच्चे का जो गुणों को पहचानने की आवश्यकता है और जैसे वे हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार करना भी है। और स्वीकार करने के अर्थात है ताकि उनके गुणों को, उनकी जो भी अच्छाई है, उनके टैलेंट को जो और निखार लाए, ताकि बच्चा अपना लाइफ में जो है बेहतर करने पाए और उनका जीवन में जो है बहुत अच्छी अच्छी बातों को जो है बच्चे को जानने पाए, सीखने पाए और तरक्की करने पाए। और एक समय ऐसा भी होने पाए कि पूरा माता पिता के लिए और पूरे परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, जिस समुदाय में रहते हैं उस समाज के लिए एक बहुत अच्छा इंसान बनने पाए। उसके लिए जो है कुछ गुणों की पहचानने की आवश्यकता है। और उसके बाद बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा दें, तीसरी बातें हैं, है ना। कितने बच्चे लोग पढ़ना चाहते हैं, स्कूल जाते हैं, छोटे बच्चे लोग क्लास 5 तक के बच्चे लोग भी स्कूल जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं ना, जाती है। ऑनलाइन क्लास हो रहा है बहुतों का और बहुतों का होता है। कितना जो क्लास 5 तक के बच्चे लोग कितना ऑनलाइन क्लास चल रहा है, गुड। 1 या 3 आपका चलिए, बहुत अच्छा है। तो बहुत किस्मत हो कि ऑनलाइन क्लास भी मिल रहा है। लेकिन कई बच्चे लोग जो है जो सरकारी स्कूल में है, जिसके पास में स्मार्ट मोबाइल नहीं है, वो सीख पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है सीखने का। आते हैं तो उन्हें अन्य व्यक्तियों तथा पर्यावरण का आदर करना सीखना है। अन्य व्यक्ति कौन है, आपके जिस बगल में है, अपने बगल के व्यक्तियों को भी रिस्पेक्ट करना है, आदर करना है। और अपने से जो भी बड़े व्यक्ति हैं उनकी भी इज्जत करना है, सम्मान करना है, आदर करना है। ये उसके बाद पर्यावरण का भी है, हमें आदर करना है। ताकि आजकल सुनने में आ रहा है ना, दिनों दिन दुनिया में का गर्मी जो है बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, एक दुनिया में डर बना हुआ है। अगर ऐसा ही बना रहे, हो सकता है 50 साल 100 साल के बाद में हमारा भारत देश भी कहाँ पर होगा नहीं मालूम है। इसलिए जो है दुनिया के लोग ये कोशिश करें कैसे
गर्मी जो है कम हो, और इसलिए पर्यावरण के बारे में शिक्षा देना जरूरी है। हाँ क्या बात कर रही थी? अच्छा नहीं, कुछ बात कर रही थी ना। तो जो कुछ बातें हैं आप लोग को कुछ बात करने के लिए समय मिलेगा। हम लोग तीसरी बातों को हम लोग देख नहीं पाए, और यहाँ पर जो है चौथी बातें क्या है? आलोचना है। क्या चीज की आलोचना? कोई एक व्यक्ति पढ़ेंगे, कोई एक लड़की पढ़ सकती है। क्या नाम है आपका? हाँ क्या बोले? मोनिका। इसको चौथा नंबर पढ़ेंगे, फोर्थ नंबर में जो है। नहीं सर, माना है, पढ़ना है। जैसे जानते हैं इसको पढ़े। क्या है? क्या लिखा हुआ है? कोई पढ़ सकते हैं? आगे बोलो। कोई भी पढ़ सकता है आप लोग में से? कौन पढ़ सकता है? हाँ तो हाँ, ठीक, चलिए। आलोचना, शारीरिक हानि, यौन शोषण से उनकी रक्षा करें। हाँ, इन 4-5 बातों से जो है हर बच्चे को रक्षा करने की जरूरत है। हाँ, पहली है आलोचना से भी है। बच्चों की आलोचना बहुत बार होता है कि अरे तुम ऐसे हो, तुम बात नहीं सुनते हो, पढ़ाई नहीं करते हो, कई तरह की आलोचना करते हैं, और जो है बच्चे का जीवन में जो है एक तरह की निराशा हो जाता है और तिरस्कृत होना आ जाता है। और इसलिए जो है बच्चों का आलोचना जो है वैसा नहीं होना चाहिए, जो कि बच्चे के जीवन में गलत प्रभाव ना पड़ने के लिए। और उसके बाद शारीरिक हानि। शारीरिक हानि में क्या समझते हैं? कोई बोलेंगे? तो पता है कि शारीरिक हानि, चोट लगना, ठोकर लगना। हाँ, क्या शारीरिक होता है? हानि क्या है? क्या समझता है? फिजिकल, हाँ। वो बड़ी में भी बताओ, कुछ भी जो जानते हो ना वही बता सकते हो। जो भी आ रहा, चोट और लगना, मान लिया ठोकर। अगर जवाब जो है ना उत्तर गलत हो कोई तो दिक्कत पनिशमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं। हम क्यों हाँ। punishment देंगे? लेकिन जो है शारीरिक हानि, हाँ बहुत अलग अलग तरीके का शारीरिक हानि हो सकता है। जैसे कभी कभी बाहर वाले लोग मतलब कुछ हाँ बोलिए, अभी खुल के नहीं बोलिएगा तो क्या बोलिएगा? बाहर के कुछ लोग जो अगर लड़की बच्चियों को ये करते हैं, आर्थिक शारीरिक रूप से चोट पहुंचाते हैं। हाँ ठीक है, शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना, हाँ पिटाई करना। अब सीधे रूप में कहेंगे तो बच्चों की पिटाई करना है, एक तरह से शारीरिक हानि के रूप में हम इसको समझते हैं। आप में से यहाँ पे ऐसे कोई है जो सर समझाना चाह रहे हैं? जैसे एक आप बोले, आप में से और कोई भी लड़कियां जो इस चीज को समझ रही हैं, कभी किसी के साथ ऐसा जो सर समझाना चाह रहे हैं? पीछे तरफ से कोई भी लड़की? और क्या आप लोग इससे परिचित है? जो यहाँ पे ये वाला जो इस पार्ट है, हमको लगता है कि यहाँ पे ये सबसे गंभीर मुद्दा भी है और अभी ये हॉट टॉपिक भी है। अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो जिस विषय में हम लोग यहाँ पे करवा रहे हैं, जिस विषय में सर हम लोग को यहाँ पे लाए हैं, इस विषय के बारे में जो यहाँ पे हमको लगता है खास करके ये मुद्दा जो काफी अभी तुम लोग अक्सर काम करने जाते हो ना, घर घर में बोला जाता है काम करने ना। ऐसा कभी किसी के साथ कुछ भी, अक्सर होता है ना। देखिए मंच बड़ा नहीं है लेकिन आप इसमें शेयर कर सकते हैं ताकि इस आवाज को हम लोग कहीं और तक भी पहुंचाया जा सके। तो ये शारीरिक हानि, किसी को पिटाई करना, और अक्सर आजकल स्कूल में भी जो है पिटाई नहीं होती, लेकिन 15 साल पहले जो है जो पढ़ाई लिखाई किए हैं, स्कूल में गए हैं, वो कोई भी बच्चा नहीं है जो कि पढ़ाई में इस समय जो मार नहीं खाया हो। हाँ अच्छा, वो याद की है कर रही, उसके समय में पिटाई होता है। हाँ, तो वो वाला शारीरिक हानि जो है का सामना करना पड़ता था। और उसके बाद यौन शोषण से उनकी रक्षा करें। यहाँ पर यौन शोषण जो है लड़का बच्चा के साथ हो सकता है, लड़की बच्चे के साथ में, किसी के साथ भी यौन शोषण हो सकता है। और कई बार जो इसीलिए यह यौन शोषण जो है हमारा जिस परिवेश में पाए जाते हैं उस परिवेश में। थोड़ा सुनो। आगे जो बैठा हाँ, तो जो कुछ बात करेंगे ना उनके सामने लेके आएंगे, और क्या बात कर रहा था उसको यहाँ सामने बताना है सब, ताकि सबको जाने पाए कि क्या बात हो रही है। देखिए एक बात हम बताना चाहेंगे, सॉरी सर। ओके, देखिए सुनिए, सिर्फ सुनिए, बात सुनिए। आज जितना भी बच्चों के साथ यौन शोषण होता है,
आप लोग सोचेंगे यहाँ पे चॉकलेट मिलेगा, सोच रहे हैं बिस्किट मिलेगा। अभी हम चॉकलेट देंगे, सब मेरे पीछे चल दोगे, फिर जो इच्छा, या तो अपहरण हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लड्डू जरूर अच्छा लगता है खाने में, लेकिन उसका दूसरा भी रूप है, कड़वा भी हो सकता है। तो अगर बच्चे लोग आप लोग सीरियस रहेंगे तो इस चीज को समझ सकते हैं, जो सर यहाँ समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज कोशिश कीजिए कि सर को बात को गंभीर रूप से लीजिए। उसमें से आप हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो प्लीज थोड़ा सा सर की बात पे आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है सर, प्लीज। थैंक यू। तो यहाँ पर शारीरिक शोषण और यौन शोषण की कई गंभीर मुद्दा है, और जिन पर जो है कि हमें बातचीत करना चाहिए, उससे कैसे बचाव होना चाहिए। और एक बात जो है, पिछले साल की घटना है सर, एक लड़की जो है अपने माता पिता से नाराज होकर के घर से निकल गई, और वो लड़की जो है कोई टेम्पो में जा रही थी, और वो बोले कि भैया हम आज घर जाना नहीं चाहते, और कहीं पर भी हम जाने को तैयार हैं, लेकिन घर जाना नहीं चाहते हैं। और वो लड़की जो है, अब टेम्पो वाला जो है, उसके बाद उसका नीयत खराब हो गया, उसके साथ जो है बहुत दुर्व्यवहार हुआ, यौन शोषण हुआ। फिर उसके बाद में तीसरा दिन न्यूज वाला के पास पहुंचा, पेपर में आया, तो जानकारी हुआ कि क्या स्थिति हुआ। एक छोटी सी डांट के कारण से अपना माता पिता जब भी कोई गलत करते हैं तो डांटना तो जरूरत पड़ता है, तो उसके वजह से वो लड़की का छोटी सी नादानी के कारण से, अपनी गलती को ना मानने के कारण से घर छोड़ के जाना, उनके साथ में बहुत बुरा व्यवहार हुआ। तो हर किसी के साथ ऐसा हो सकता है, इसलिए जो है कि हमें बहुत ही सावधानी बरतना चाहिए। और जब भी ये टीन एज के समय जो है, हम किशोर किशोरी के समय में है, बहुत जो हम चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए। हाँ, लेकिन कई बार जो है कि परिस्थिति के अनुसार हमें समझना चाहिए। और बहुत बड़ा मुद्दा है कि लड़की के साथ ही नहीं, लेकिन लड़के बच्चों के साथ अलग तरह का होता है। इसलिए जो है ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके बाद 5 बातें क्या है, हम लोग देखें। आखिरी बातें, कोई एक व्यक्ति हाथ उठाएंगे, फिर खड़ा होकर पढ़ेंगे। ओके, चलिए कोई एक बच्चा पढ़ने के लिए 7, 8, 9 पढ़ने वाला है ना, कोई भी, चलिए जोर से। अच्छा ठीक, हाँ ट्रेन की आवाज नहीं पता चलेगा। हाँ, आप बोल सकती हैं। आप बोलो। लड़का हो या लड़की, सबको अधिकारों और प्रतिष्ठा का सम्मान। हाँ, सम्मान करे, लड़का हो या लड़की, सबके अधिकारों का अधिकार और प्रतिष्ठा का सम्मान करना चाहिए। हाँ, ये बहुत बड़ी मुद्दा है, और ये आदिवासी समाज में है, लड़का और लड़की के बारे में भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन आजकल जो है ये कोशिश करते हैं कि लड़का है तो उनको ट्यूशन मिलता है, लड़कियां तो ट्यूशन पढ़ने का जरूरत नहीं है, और उनको जो है सरकारी स्कूल पढ़ें, और लड़का है तो उसको अच्छा स्कूल में है, अंग्रेजी मीडियम में भेजते हैं। तो इस प्रकार का भेदभाव की बातें होती हैं, वो नहीं होने के लिए जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि हर लड़का और लड़की को जो है समान अधिकार मिलना चाहिए, और हर एक का जो है प्रतिष्ठा है। एक एक बच्चा जो है, छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, काला हो या गोरा हो, दुबला हो या मोटा हो, हर एक का अधिकार है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है। उस सम्मान का जो है कदर होना चाहिए हर बच्चे का। हाँ, इसीलिए जो प्रतिष्ठा का सम्मान होना चाहिए। ये 5 बातें हम लोगों ने देखे। हाँ, और इसके बाद जो है कि हम लोग, आप लोग को कितना लोग चाहते हैं कि जो कुछ लिखा हुआ है वो एक पेपर हम लोग सबको देंगे, और आप लोग को क्या करना है, कैसे करना है, एक कार्ड भी आपको मिलेगा, जो कुछ इसमें लिखा हुआ है इस प्रकार का। हाँ, तो सबको एक एक कार्ड मिलेगा, एक नहीं, एक से ज्यादा मिलेगा, कम से कम 3 कार्ड जो है हम लोग हर एक को भी देंगे, और क्या करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, उसके संबंध में जानेंगे। और मेरी धर्मपत्नी है मिस्टर अंजलिना हेम्ब्रम, वो हमारे आएंगे। एक बार मैडम के लिए भी जोरदार ताली से स्वागत करेंगे।
बहुत धन्यवाद। आज और हम लोग पहले भी आए थे दिसंबर महीने में भी, और तो इसके संबंध में गुड इवनिंग। तो आप लोग इसमें से समझ गए क्या करना है आप लोगों को। वही सेम थिंग इसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। वही बातें हैं यहाँ पर भी 5 बातें लिखा हुआ है। ये पेपर ये 5 बातें वो जो उसमें था पोस्टर में, वही 5 बातें इसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या करना है आप लोगों को, ये जो पेपर आप लोगों को मिलेगा अभी, और सबसे ऊपर में आप लोग अपना नाम लिखिएगा। हाँ, अपना नाम लिखिए। और ये कौन सा जगह है? सेम्बरटोली कड्रू। तो ये आप लोग अपना नाम और अपना इस जगह का, क्षेत्र का नाम लिखिएगा, ठीक है। और ये इस पेपर को क्या करना है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? साइन। यहाँ पर साइन लिखा हुआ है, यहाँ नेम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पेपर आप लोगों को मिलेगा, सबको एक एक पेपर मिलेगा। और आप लोग क्या कीजिएगा कि आपको जो लोग जानते हैं, पहचानते हैं, जैसे मम्मी पापा, अंकल आंटी, आपके जान पहचान पड़ोसी, हाँ, उन लोग के पास जाके ये पेपर आप दिखाइएगा और ये चीज 5 बातों को पढ़ने के लिए बोलिएगा, ठीक है। 5 बातों को आप लोग पढ़ने के लिए बोलिए। उसके बाद यहाँ पर वो लोग क्या करेंगे, अपना इस साइड में नाम लिखेंगे। जो पढ़ेंगे वो लोग इस साइड में अपना, यहाँ पर आपके मम्मी का नाम होगा तो यहाँ पर उन्हीं का ही सिग्नेचर भी होगा, ठीक है। जैसे आपके चाचा का नाम होगा तो उन्हीं का सिग्नेचर होगा। और बिना पढ़े किसी को सिग्नेचर नहीं करवाना है, ठीक है। और उसके बाद अजनबी से नहीं करवाना, जो आपको नहीं जानते हैं उन लोगों से नहीं, जो आपको अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे पड़ोसी हुआ, चाचा चाची, मामा मामी, जो भी आपको जानते हैं उसका नाम होगा और उसका साइन होगा, ठीक है। और ये चीज उन लोगों को पढ़ने के लिए बोलना पड़ेगा, है ना। इसके अनुसार वो लोग अपना नाम और साइन करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया? क्या समझे? कौन लोग सिग्नेचर करेंगे? अपने परिवार वाले, पड़ोसी, है ना। और ये कार्ड मिलेगा साथ में, ठीक है। ये कार्ड आप लोगों को 3 मिलेगा, समझ गए। ये कार्ड आप लोगों को 3 मिलेगा। और यहाँ पर जिसको आप लोग जिसका नाम लिखेंगे और जो साइन करेंगे उनको एक कार्ड आप लोग दीजिएगा, ठीक है। इस कार्ड में भी वही चीज लिखा हुआ है, अच्छा उपचार और अभियान, है ना। सब बच्चों के पास अधिकार है कि नहीं? सब बच्चों के पास अधिकार है ना, कि नहीं? अधिकार सबके पास अधिकार है। तो इस अधिकार को आप लोगों को बताना है और यहाँ पर नाम लिखना है और साइन करना है। तो 3 आप लोगों को ये मिलेगा। और और एक परिवार में एक ही कार्ड दीजिएगा। जैसे एक परिवार में उसके मम्मी किए, आपके मम्मी किए, आपके पापा किए, है ना। दोनों का नाम हो गया तो एक परिवार से हो गया, और वही साइन यहाँ हो गया, तो एक ही कार्ड दीजिएगा। और दूसरे परिवार में जाइएगा, जैसे आपके जान पहचान पड़ोसी और चाचा चाची, जिसके परिवार में जाइएगा तो एक ही कार्ड दीजिएगा। एक परिवार में एक ही कार्ड देगा। और एक परिवार से 2 जन या 3 जन यहाँ पर सिग्नेचर कर सकते हैं, है कि नहीं। यहाँ पर जितना नाम लिखेगा उतना सिग्नेचर भी होगा, ठीक है। और यहाँ ऊपर में हम क्या बोले थे लिखने के लिए? अपना नाम और एड्रेस। हाँ, एड्रेस इस कड्रू और सेम्बरटोली लिखने से हो जाएगा, ठीक है। और इस पेपर में, इस कार्ड में है ये पीछे साइड लिखा हुआ है नो, है कि नहीं। नो का मतलब क्या हुआ, समझते हैं? नहीं। आप लोग नहीं कहाँ बोलते हैं, कब बोलते हैं? जहाँ पर गलत होता है वहाँ नहीं बोलते हैं, है ना।
स्कूल जाएंगे नहीं जाएंगे, होमवर्क कीजिएगा नहीं करेंगे, है कि नहीं, पढ़ाई कीजिएगा नहीं करेंगे, है कि नहीं। आप लोग इसमें नहीं बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं किस लिए लिखा हुआ है ये हम आपको बताते हैं। खतरा कब होता है? जब आप लोग स्कूल से घर से स्कूल और घर से स्कूल से घर आते हैं तो बीच में खतरा होता है, कहीं पर भी किसी के साथ भी खतरा हो सकता है। हाँ, जैसे अभी अंकल जी बता रहे थे कि एक टॉफी दे दिए, एक बिस्किट दे दिए, चलो मेरे पीछे पीछे चलो, है कि नहीं, चलो हम तुमको वहाँ लड्डू खिलाएंगे, वहाँ ये खिलाएंगे, वहाँ वो खिलाएंगे। लेकिन उसके साथ क्या होगा? वो बच्चा तो नहीं जान रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है कि नहीं, होता है ना। अब आप लोग तो चल गए, लेकिन क्या होता है उधर आपके साथ बहुत बड़ा गलती हो जाता है, गलत हो जाता है। उस बच्चों के साथ में जो अधिकार है वो अधिकार छीना जाता है। आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, ध्यान से समझ रहे हैं? तो वो चीज आप लोगों को उस समय नो बोलना है। क्या बोलना है? हाँ, कोई आपको टॉफी दिया रास्ता में कि चलो हम टॉफी देंगे, बिस्किट देंगे और बहुत कुछ लालच का, आप लोगों को लालच का सामान दे देगा कि हम तुमको खिलौना देंगे, हमको हम ये देंगे वो देंगे, आपको बहुत कुछ बोलेगा। लेकिन क्या होता है कि आप लालच के स्थिति में क्या होता है? नो बोलते हैं, चले जाते हैं। अरे वो अंकल हमको वो ये दिए, वो दिए, चॉकलेट दिए, तो हमको चलने के लिए बोला, लेकिन वो वहाँ उधर जाके कोई बहुत रेयर है कि वो लौट के आते हैं, है कि नहीं। बहुतों के साथ गलत हो जाता है। क्या होता है कि उसके बाद उसी के द्वारा उसको उधर बेच दिया जाता है कि नहीं। आजकल बच्चों के साथ हो रहा है ना, उधर जाके बेच दिया जाता है। इधर घर वाले परेशान रहते हैं कि मेरे बच्चे कहाँ चले गए, हमको मेरा बच्चा 4 दिन के बाद पता चलता है नहीं वो बच्चा तो चेन्नई चला गया, तो दिल्ली चला गया, तो मद्रास चला गया, कहाँ कहाँ चला गया। तो क्या कर सकते हैं उसमें? तुम्हारे मम्मी पापा तो कुछ नहीं कर सकते, वो बच्चा तो उधर चला गया। उधर जाके क्या हो रहा है बच्चों के साथ तो पता नहीं, वो बच्चा ही समझता है कि उसके साथ क्या हो रहा है कि नहीं। तो ये उस समय आप लोगों को क्या बोलना है? नो, हमको नहीं चाहिए टॉफी, नहीं चाहिए चॉकलेट, है कि नहीं, नहीं चाहिए बिस्किट, हम नहीं जाएंगे। और क्या होता है कि उसके साथ मुंह बंद करके ऐसे करके भी आप लोगों को बच्चों को ले लिया जाता है कि नहीं। उसमें क्या बोलेगा? नहीं हमको नहीं जाना, हाथ पैर मारिएगा, ऐसे कीजिएगा, हाथ मुंह न बंद किया रहता, हाथ तो खुला रहता है, तो हाथ से कैसे कीजिएगा? नहीं हमको नहीं जाना है, नहीं नहीं, खूब चिल्लाइएगा। तो क्या होता है उसमें लोग जमा हो जाएंगे कि क्यों इस बच्चे को मुंह बंद करके लिया जा रहा है कि नहीं। उस समय आप लोग नो नो चिल्लाइए, हमको बचाइए, हमको बचाइए, इस तरह से। तो यहाँ पर नो इसलिए दिया हुआ है कि नहीं। आप लोग समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात? हाँ, तो यही चीज नो, तो ये चीज आप कार्ड आप लोगों को मिलेगा और जहाँ जो मतलब कि नाम लिखेंगे उसको एक एक कार्ड, उस परिवार में एक कार्ड आप लोग दे दीजिएगा, है कि नहीं। समझ में आ गया? किसी को समझ में नहीं आया है तो पूछ सकते हैं। मेरी बातें क्या तुम लोग लड़का लोग को समझ में आ गया? और इधर से किसी को समझ आया, सही से बताना, फिर रिपीट करवाएंगे हम मैडम दीदी को। जिसको नहीं समझ में आया हम फिर से समझा देंगे। सबको समझ में आ गया? ये कार्ड किसको देना है? जो साइन करेंगे। और उस परिवार में 3 जन साइन करते हैं तो एक ही कार्ड देना है ना। तो आप लोगों को 3-3 कार्ड दिया जाएगा, ये वाला, ठीक है? हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। सबको समझ में आ गया, अच्छी बात। ताली जोर से।